नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर पेजेस में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आज हम बात करेंगे इकिगाई किताब के तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, यानी कि लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज कर सकते हैं और कैसे जापानी अवधारणा इकिगाई और पश्चिमी मनोविज्ञान की पद्धति लोगोथेरेपी मिलकर हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। तो चलिए इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लोगोथेरेपी है क्या। लोगोथेरेपी एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसे विक्टर फ्रैंकल ने विकसित किया था। फ्रैंकल एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे और उन्होंने अपने दर्द और यातनाओं से यह सीखा कि मनुष्य तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसके जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है। लोगोथेरेपी का अर्थ है अर्थ के माध्यम से चिकित्सा। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक शक्ति खुशी नहीं बल्कि अर्थ या मीनिंग होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को पता हो कि उसका काम लोगों की जिंदगी बदलता है, तो वह कठिनाइयों के बावजूद भी उत्साहपूर्वक काम करता है। 3 मूल सिद्धांत क्या हैं लोगोथेरेपी के? हर इंसान का जीवन अर्थपूर्ण है, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन का अर्थ खोजने की स्वतंत्रता है। हमारे दुखों को भी अर्थ दिया जा सकता है। मतलब ये है कि हम पीड़ा में भी कुछ गहरा पा सकते हैं। खुद को समझने का अवसर, दूसरों से जुड़ने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा। फ्रैंकल के कुछ अनुभवों के बारे में जानते हैं कि अंधेरे में भी उम्मीद की किरण कैसे महसूस की जा सकती है। विक्टर फ्रैंकल ने नाजी कंस्ट्रक्शन कैंप में रहकर भी आशा और उद्देश्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा कि जो लोग अपने जीवन का कोई मकसद लेकर जी रहे थे, जैसे कि परिवार से मिलना, कोई किताब पूरी करना, वे ज्यादा समय तक जीवित रहे। उन्होंने समझाया कि वाई टू लिव जानने वाला किसी भी हाव को झेल सकता है। इकिगाई और लोगोथेरेपी में क्या मेल है? अब बात करते हैं इकिगाई की। इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण। यह जापानी अवधारणा हमें यह जानने में मदद करती है कि हम क्या पसंद करते हैं, What you love, हम क्या करने में अच्छे हैं, What you are good at, दुनिया को किसकी जरूरत है, What the world needs, और किससे हमें रोजगार मिल सकता है, What you can be paid for। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, तब हमें मिलता है हमारा इकिगाई। लोगोथेरेपी और इकिगाई दोनों हमें अपने अंदर झांकने को कहते हैं, दूसरों की नकल नहीं करने को कहते हैं और अपनी असली उद्देश्य को खोजने का सुझाव देते हैं। तो अपने उद्देश्य की खोज कैसे करें? ये आता है अभ्यास और दृष्टिकोण से। फ्रैंकल का मानना है कि जीवन का अर्थ हम 3 तरीकों से खोज सकते हैं। काम या सृजन के माध्यम से, जैसे कोई प्रोजेक्ट, किताब, कला या व्यवसाय। अनुभवों के माध्यम से, जैसे कि प्यार, प्रकृति, रिश्ते। दुख और पीड़ा को अर्थ देने के माध्यम से, जैसे कैंसर से जूझ रहा कोई इंसान दूसरों को प्रेरणा देता है। इसका सीधा संबंध इकिगाई से है। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं, तब हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब जीवन का अर्थ खो जाए तो क्या होता है? फ्रैंकल कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग सब कुछ पाने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं। इसे कहा जाता है अस्तित्व का शून्य। इसके लक्षण क्या हैं? बोरियत होना, चिंता होना, उद्देश्यहीनता महसूस करना, सोशल मीडिया पर दिखावा करना। इकिगाई और लोगोथेरेपी दोनों इस शून्यता को भरने का रास्ता दिखाते हैं, हमें एक स्पष्ट उद्देश्य देकर। समस्याओं से भागो मत, अर्थ खोजो। लोगोथेरेपी कहती है कि मानसिक समस्याओं का इलाज हमेशा दवाइयों से नहीं होता। कई बार हमें सिर्फ जीवन के उद्देश्य को दोबारा खोजना होता है। सोचिए, आप किस चीज के लिए सुबह उठते हैं? आप ऐसा क्या करते हैं जिससे दुनिया बेहतर होती है? आप अपने काम में कितना अर्थ महसूस करते हैं?
जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तब आप इकिगाई की ओर बढ़ते हैं। खुद से आगे सोचना। फ्रैंकल कहते हैं कि हमें अपने दुख, इच्छाओं और डर से ऊपर उठकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहिए। यही है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना और दूसरों के लिए जीना। जब आप समाज, परिवार या किसी नेक उद्देश्य के लिए कुछ करते हैं तब आपको अपने जीवन में सच्चा अर्थ और खुशी मिलती है। जापानियों का इकिगाई, छोटे उद्देश्यों की शक्ति क्या होती है। जापान के लोग, खासकर ओकिनावा द्वीप के लोग, लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। इसका क्या कारण है? वे हर दिन एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, चाहे वो बागवानी हो, ताइची हो या बच्चों को सिखाना। उनका इकिगाई छोटा पर मजबूत होता है और वह हर दिन उन्हें ऊर्जा देता है। छोटे छोटे कामों में भी अगर अर्थ हो तो जीवन आनंदमय बन जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? अपने उद्देश्य को खोजिए और जी लीजिए अपनी जिंदगी। इस अध्याय में हमने जाना, लोगोथेरेपी से हमें यह समझ आता है कि दुख में भी अर्थ हो सकता है। इकिगाई से हम सीखते हैं कि कैसे अपने पैशन, स्किल, समाज और करियर को जोड़कर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। जीवन का मकसद बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आपने अपना इकिगाई खोजा है? अगर नहीं तो आज से उस दिशा में एक छोटा कदम जरूर बढ़ाइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर सुनें, दोहराएं और अपने जीवन में लागू करें। अगली बार हम इकिगाई के अगले अध्याय में और गहराई से उतरेंगे। आपका दिन उद्देश्यपूर्ण और ऊर्जा से भरा हुआ हो। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।